दोस्तों, चूहे लगभग पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाले छोटे स्तनधारी जीव हैं, किंतु चूहों जैसा दिखने वाला प्रत्येक जीव चूहा नहीं होता। इस जीव को देखिए, भले ही आपको चूहा लगे, किंतु ये जीव असल में बिल्कुल ही अलग प्रजाति का स्तनधारी है, जिसे अंग्रेजी में मोल और हिंदी में छछूंदर कहा जाता है। आपने छछूंदर को शायद पहले भी देखा हो, किंतु इस जीव के बारे में आमजन में जानकारी बेहद कम है। अधिकतर लोग छछूंदर को भी चूहा ही समझ लेते हैं, किंतु छछूंदर चूहों की तुलना में कहीं अधिक तेज और घातक जीव है। चूहों का शिकार करने वाले शिकारी अनेकों जानवर और पक्षी हैं, किंतु छछूंदर का शिकार किया जाना कोई आसान कार्य नहीं है। यहाँ तक कि बिल्ली भी छछूंदर से दूर ही रहना पसंद करती है। यदि कभी कोई बिल्ली चूहा समझकर छछूंदर को मार भी डाले तो भी बिल्ली छछूंदर को खाना पसंद नहीं करती, बल्कि छोड़कर चली जाती है। इसका कारण है छछूंदर के शरीर से निकलती तेज गंध। ये गंध शिकारी जानवर को बेचैन कर देती है, जिस कारण शिकारी छछूंदर को छोड़कर भाग खड़ा होता है। वहीं दूसरी ओर छछूंदर बेहद ही चतुर शिकारी है। कुछ प्रजाति के छछूंदर सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि पानी में भी बेहतरीन कलाबाजियां दिखाते और शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। इन छछूंदरों को पानी का चीता तक कहा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में इस अनोखे जीव के जीवन की ही जांच पड़ताल करते हैं। दोस्तों, छछूंदर यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप पर पाए जाने वाला प्रमुख स्तनधारी जीव है। इनकी उपप्रजातियों की कुल संख्या कितनी है, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है। 35 से अधिक प्रकार के छछूंदर तो अकेले भारत में ही खोजे जा चुके हैं। छछूंदर की आंखें कमजोर होती हैं। कुछ प्रजातियों के छछूंदर तो जो रेत के अंदर रेंगते हुए चलते हैं, पूर्णतः अंधे होते हैं। इस जीव की खोपड़ी और थूथन सामने की ओर निकली हुई होती है। साथ ही शरीर के मुकाबले में इनके पैर काफी छोटे रहते हैं। छछूंदर की लंबाई अधिक और शरीर लचीला भी होता है। इस जीव के ऊपरी दांत काफी बड़े और हुक की भांति मुड़े हुए होते हैं। वहीं यदि निचले दांतों की बात की जाए तो छछूंदर के निचले दांत सुई के समान ही नुकीले होते हैं। यदि ध्यान से देखें तो छछूंदर की गर्दन काफी लंबी दिखाई पड़ती है, किंतु यह गर्दन केवल लंबी ही नहीं होती, बल्कि छछूंदर की गर्दन की मांसपेशियां हद से ज्यादा मजबूत होती हैं। इस वजह से यह जीव बड़े शिकारियों के लिए भी एक मुश्किल चुनौती बन जाता है। छछूंदर के बारे में यह मान्यता है कि इस जीव के पास कोबरा सांप से भी अधिक जहर होता है, इसलिए इसे सिर्फ छू लेने भर से ही इंसान की मौत हो सकती है। किंतु जीव वैज्ञानिक इस मान्यता को केवल अफवाह ही बताते हैं। हालांकि छछूंदर के लार में कुछ ऐसे एंजाइम्स जरूर पाए जाते हैं जो इसके शिकार को सुन्न कर सकते हैं, किंतु इंसान जितने बड़े जीव पर ऐसे एंजाइम बेअसर ही रहते हैं। हालांकि यदि कोई छछूंदर किसी इंसान को काट ले तो जख्म को साबुन से धोकर तुरंत डॉक्टरी सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि छछूंदर के काटने से रेबीज जैसी घातक बीमारी होने का भी डर रहता है। मुसीबत में घिरने पर छछूंदर अपने शरीर से तीक्ष्ण बदबू और एक विशेष स्राव छोड़ता है। इस स्राव के कारण हमला करने आया शिकारी पीछे हट जाता है। साथ ही छछूंदर बेहद जोरों से चीख की आवाज निकालता है। इसकी इस आवाज से भी शिकारी जीव डर जाते हैं। वैसे छछूंदर पृथ्वी के सबसे सक्रिय जीवों में से एक है। ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जिस कारण इनके शरीर को अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता भी पड़ती है। यही वजह है कि छछूंदर लगातार खाते रहते हैं। ये कीड़े मकोड़ों से लेकर फलों के बीज इत्यादि भी खा जाते हैं। ये माना जाता है कि छछूंदर एक दिन भी भूखा नहीं रह सकता। यदि इस जीव को एक दिन भी भूखा रहना पड़ जाए तो छछूंदर मारा जाता है। साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला जायंट गोल्डन मोल पृथ्वी का सबसे बड़ा छछूंदर है। ये छछूंदर करीब 10 इंच तक लंबा हो जाता है, किंतु दुनिया का सबसे घातक छछूंदर माना जाता है वाटर मोल के नाम से विख्यात इस पानी वाले छछूंदर को। ये जीव मुख्य रूप से यूरोप में ही पाया जाता है। इसके पंजे जालीदार और पूंछ चपटी एवं चौड़ी होती है। ये पूंछ इस छछूंदर को तैरने में पतवार की भांति ही मदद करती है। दोस्तों, भले ही वाटर मोल या कहिए पानी वाले छछूंदर की लंबाई अधिकतम 3 से 4 इंच और वजन 20 ग्राम के आसपास ही होता हो, किंतु फिर भी वाटर मोल यूरोप में पाए जाने वाले सभी मोल्स में सबसे बड़ा आकार रखते हैं। भले ही वाटर मोल का शरीर पानी में तैरने में माहिर हो, किंतु अपना अधिकतर समय ये जीव पानी से बाहर ही बिताना पसंद करता है। अधिकतर मौकों पर वाटर मोल केवल शिकार के मकसद के चलते ही पानी के भीतर उतरते हैं। इनका हल्का शरीर, चौड़े पंजे और पतवार जैसी पूंछ वाटर मोल को तेजी से पानी में तैराने में मददगार होती है। ये छछूंदर अपने वजन से भी अधिक मात्रा में भोजन कर सकता है। हालांकि वाटर मोल के फेफड़े छोटे होते हैं, जिस वजह से छछूंदर लंबे समय तक सांस नहीं रोक पाता। ये जीव अधिकतम 20 सेकंड्स तक ही पानी में रह सकता है। इस दौरान यदि शिकार ना मिले तो वाटर मोल को तेजी से बाहर आकर दोबारा सांस लेनी पड़ती है। यानी इन्हें ना सिर्फ तेजी से शिकार को जकड़ना होता है, बल्कि उससे भी अधिक तेजी दिखाते हुए शिकार को पानी से बाहर खींच लाना पड़ता है।
है। वैसे वाटर मोल के कान इतने संवेदनशील होते हैं कि ये पानी से बाहर बैठे बैठे ही पता लगा लेते हैं कि पानी के भीतर शिकार कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद ये एक शानदार छलांग पानी में लगाते हैं और किसी बाज की ही तरह सीधे शिकार को पकड़ लेते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि वाटर मोल की मूछें भी पानी में हो रहे कंपन को पहचानने में बड़ी मददगार होती है। किसी लार्वा के हिलने से पानी में हुई हलचल तक को ये जीव अपनी मूंछों पर महसूस कर सकता है। इस वीडियो में एक ड्रैगन फ्लाई का लार्वा वाटर मोल से छुपने की कोशिश कर रहा है, किंतु वाटर मोल ने ड्रैगन फ्लाई की उपस्थिति को महसूस कर लिया है। लार्वा पेड़ की टहनी के पीछे खुद को छुपाने की लगातार कोशिश किए जा रहा है, किंतु जल्द ही वाटर मोल इस लार्वे को अपने मजबूत दांतों में दबोच लेता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस छछूंदर को हर बार शिकार करने के लिए पानी की ही आवश्यकता पड़ती हो। पानी से बाहर भी वाटर मोल एक शानदार शिकारी साबित होता है। ये खुद से कई गुना भारी मेंढक तक को मार डालता है। अधिकतर छछूंदरों की ही भांति वाटर मोल की लार में भी ऐसे एंजाइम होते हैं जो शिकार की त्वचा को सुन्न कर सकते हैं और मेंढक की कोमल त्वचा को ये जीव अपने दांतों से आसानी से जख्मी करता हुआ अपनी लार मेंढक के मांस में छोड़ देता है। इस लार के प्रभाव से कुछ समय के लिए मेंढक अपने शरीर में तेज जलन और लकवा महसूस करता है और इससे पहले लार में मौजूद एंजाइम का असर समाप्त हो वाटर मोल मेंढक को खाना शुरू कर देता है। ये भेड़ियों की भांति ही मेंढक को जिंदा खाने लगता है, जिस कारण बेचारे मेंढक को एक दर्दनाक मौत मिलती है। दोस्तों, छछूंदर एकाकी जीव है, मतलब सभी प्रजातियों के छछूंदर अकेले रहना ही पसंद करते हैं। यदि एक दूसरे को देख लें तो तुरंत लड़ाई शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अनेकों बार नर और मादा के बीच में भी लड़ाई होने लगती है। वैसे अधिकतर मौकों पर छछूंदरों की लड़ाई एक दूसरे को मार डालने के लिए नहीं बल्कि केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए ही होती है। इस लड़ाई में जो छछूंदर खुद को कमजोर पाता है वो लड़ाई छोड़कर भाग निकलता है। वहीं यदि लड़ाई नर और मादा के मध्य में हो तो कई बार ये लड़ाई मिलन के साथ ही समाप्त होती है। वैसे भले ही छछूंदर चूहे जैसे दिखाई पड़ते हों, किंतु इस जीव की चूहों से भी जन्म जन्मों से लड़ाई चलती आ रही है। चूहों को देखते ही छछूंदर हमला बोल देता है और अक्सर लड़ाई में ये खुद से दोगुने बड़े चूहे को भी मार डालता है। वैसे चूहों के मुकाबले में छछूंदर काफी कम दिखाई पड़ते हैं। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो छछूंदर में जन्म दर चूहों से कम होता है। अधिकतर छछूंदर अकेले रहने के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर पाते। हालांकि कुछ मादाएं साल में 3 बार भी शिशु जन्म दे देती हैं। इन शिशुओं की संख्या 2 से 5 के बीच में होती है। करीब 2 महीनों तक छोटे छछूंदर भोजन के लिए अपनी मां पर ही निर्भर होते हैं और चूंकि ये जीव हद से ज्यादा पेटू होता है, इसलिए एक मां द्वारा सभी बच्चों की भूख शांत कर पाना संभव नहीं रहता। यही वजह है कि छछूंदर के अधिकतर बच्चे जन्म के कुछ सप्ताह बाद ही मारे जाते हैं, किंतु बड़े होने के बाद भी छछूंदरों में मृत्यु दर अधिक रहती है। चूंकि ये जीव भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए भोजन न मिलने की स्थिति में छछूंदर मारे जाते हैं। यही वजह है कि चूहों के मुकाबले इस जीव की संख्या बेहद कम होती है। हाँ, जहाँ तक दूसरे जीवों द्वारा शिकार बनाए जाने की बात है तो इस मामले में छछूंदर बड़ी ही सख्त जान है। अमूमन उल्लुओं के अतिरिक्त और कोई ऐसा जीव नहीं है जो छछूंदर को खाना पसंद करता हो, इसलिए छछूंदर के शिकार किए जाने के मामले बेहद ही कम सामने आते हैं। दोस्तों, अब अंत में एक अनोखे जीव से मिलिए। यह अफ्रीका में पाया जाने वाला नेकेड मोल रैट है, जिसे जीव वैज्ञानिक चूहों, छछूंदरों और साही जैसे 3 जीवों के बीच की कड़ी मानते हैं। ये जीव बड़ा ही अद्भुत है। नेकेड मोल रैट की सबसे खास विशेषता ये है कि इस जीव पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता। अपने जन्म से लेकर बुढ़ापे तक नेकेड मोल रैट हूबहू एक जैसा ही दिखाई पड़ता है। उससे भी खास बात यह है कि इस जीव के शरीर में कैंसर से लड़ने की गजब की क्षमता है, जिस कारण आज दुनिया भर के वैज्ञानिक नेकेड मोल रैट पर रिसर्च कर रहे हैं। इस जीव की बूढ़ी होती कोशिकाएं तुरंत खुद में बदलाव करके नई बन जाती है, जिस कारण ये जीव किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से सुरक्षित रहता है। शायद आने वाले समय में नेकेड मोल रैट की मदद से हम कोई ऐसी दवा बना पाए जो दवा हम इंसानों को भी सदा के लिए कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित रख सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।